हेलो। आज से फिर से शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग अपना ट्रेड्स के। पहले मैंने लिया नहीं था कुछ दिनों से। I mean, मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था, तो नया अकाउंट लिया है अभी। नए अकाउंट से शुरू करते हैं और ऑलरेडी मैं $40 ड्रॉ डाउन पे हूँ। तो ये 4,900 अभी बैलेंस है। 960, 4,600 जाने से मेरा ये ब्रीच हो जाएगा। और आज का एनालिसिस शुरू करते हैं और आपसे ट्राई करूँगा कि हर दिन अपना ट्रेड रिकैप करूँ। थोड़ा डिसिप्लिन रहता हूँ ट्रेड रिकैप करने से एटलीस्ट, और कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ वो एटलीस्ट मैं समझ सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाए राइट, तो ये एन क्यू है और हम लोग बुलिश है। हर टाइम फ्रेम पे बुलिश ही है। ये अल्टीमेट टारगेट है एन क्यू का, ये वाला। और ये इसमें भी सेम ही है, ये वाला अल्टीमेट टारगेट है। सॉरी, ये 1 आवर का है, ये है अल्टीमेट टारगेट। तो वो तो आज नहीं जाने वाला ऑब्वियसली बट फिर भी उसको डायरेक्शन पे और दिमाग पे रखते हुए मैं फ़िलहाल बुलिश ही हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विप किया था एशिया लो को। ये एशिया लो था, ये वाला एशिया लो को स्विप किया था। 5:45 पे न्यूज़ था नॉन फॉर्म पेरोल का। वो दूसरा नॉन फॉर्म पेरोल है, फ्राइडे वाला नहीं है, मेन मेन नहीं है। तो इसको स्विप किया था और स्विप करके अभी ऑर्डर फ्लो बुलिश जा रहा है, लेकिन हम लोग प्रीमियम पे हैं। तो अगर मुझे एंट्री लेना है राइट, तो मैं डिस्काउंट पे लेना पसंद करूँगा। यही यही जगह पे बट बुलिश के लिए मैं प्रीमियम पे पसंद नहीं करूँगा। तो अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो मैं जाने दूंगा, या फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं ऊपर जाने के लिए। मैनिपुलेशन चाहिए मुझे बाई करने के लिए, सिंपल। और अगर मुझे अप की तरफ बाई करना है तो मैं एटलीस्ट इस 4 घंटे का जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक आने का एक्सपेक्ट करूँगा। उसके बाद ये सब हाई लेना एक्सपेक्ट करूँगा। और ऊपर से आज वेडनेसडे है राइट। ओके, तो वेडनेसडे को तो रिवर्सल में एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ इतना। बट हाँ, ये रिट्रेसमेंट कर सकता है, रिट्रेस करके जा सकता है, पर ये हायर टाइम फ्रेम का मैं बात बोल रहा हूँ। अभी चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग एक रेंज पे ही है। ये प्री मार्केट स्वीप किया था प्रीवियस डे हाई को, उसके बाद 8 बजे एक बार लंदन हाई को स्वीप किया था। और यहाँ पे कुछ और शिफ्ट हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था देखिए 15 मिनट में या फिर 30 मिनट्स में या फिर 1 आवर में भी बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत 1 आवर पे एक्चुअली नहीं हुआ था, बट 15 मिनट्स में क्लियरली हुआ था। लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है अभी भी, ये इस लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो ये बस एक स्वीप की तरह दिख रहा है अभी फिलहाल, और मार्केट फिलहाल तो बुलिश है। तो मेरा टारगेट, अगर मैं बाई करना प्रेफर करूँगा हायर की ऊपर की तरफ, तो मैं यही से प्रेफर करूँगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और अगर नीचे की तरफ कोई टारगेट मिलता है, मार्केट बनता है, तो मैं यहाँ तक टारगेट रखूँगा। तो यही अभी व्यू है करेंटली। ईएस का भी सेम ही है। ये अभी मैं 5 मिनट पे रखता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका हाई पे एक बार स्विप करे, इसका हाई को स्विप करे कोई भी एक ईएस, या फिर अगर इसको नीचे जाना है तो ईएस या फिर एनक्यू। यहाँ पे इक्वल हाइज भी है, रिलेटिव इक्वल हाइज। तो इसका हाई को स्विप करे और स्विप करके गिरे, तो यहाँ पे मैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एशिया का, वो मैं मार्क कर लेता हूँ। मैं 1 आवर में टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और एक सेकेंड, हाँ, 1 आवर का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ ये मंडे संडे से शुरू हुआ था राइट। ये आज का है, तो आज का ओपनिंग प्राइस है यहाँ से 18। तो एशिया हाई टू एशिया लो का स्टैंडर्ड डेविएशन मैं लेता हूँ हमेशा प्रोजेक्ट करने के लिए कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है आज, अगर मेरा डेली बायस की तरफ। कभी कभी काम करता है, कभी थोड़ा हेल्प होता है, बट इतना भी कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा ही होना पड़ेगा। ओके, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम को इसको डिसरेस्पेक्ट करके फिर से
रिक्लेम किया है इसने, एशिया का स्विप किया है और अभी हम लोग बुलिश ही है। करेक्ट, हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू करे आपकी तरफ, बट अगर कंटिन्यू करना भी है राइट, तो मुझे किसी टाइप का मैनिपुलेशन चाहिए। बट मैं हाई ऊपर की तरफ लेने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और नीचे की तरफ अगर कुछ बनता है, पकड़ लो कुछ ऐसा, इसको स्वीप किया, एसएमटी हुआ, यहाँ पे 5 मिनट गैप को ब्रीच किया, उसके बाद इंटरनल स्वीप किया, तो मैं बाय करूँगा। ऐसा टाइप का कुछ हुआ तो शॉर्ट करूँगा। फिलहाल तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर लिक्विडिटी स्वीप का वेट कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। ये ओपनिंग प्राइस है 930 और ये है 930 ओपनिंग प्राइस। डाइवर्जेंस अगर मुझे देखना है राइट, तो एक में स्ट्रेंथ और एक में वीकनेस चाहिए। फिलहाल दोनों में ही स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे अभी, तो डाइवर्जेंस है नहीं। तो अभी नीचे जाने के लिए कोई कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब कोई भी क्या बोलूँ, क्लू नहीं दिखा रहा है मार्केट कि नीचे जाना है। तो अभी कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। जब कुछ बनेगा तब मैं लूँगा, तो तब तक वेट करते हैं। अरे भाई साहब, इतना टाइम से बकबक किए जा रहा हूँ, बकबक किए जा रहा हूँ, और मेरा माइक ऑफ था। अब से माइक ऑफ ही नहीं करूँगा। इतना टाइम से बकबक किया था मैंने, हट मूड खराब कर दिया। मैं मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो 1 मिनट का शिफ्ट हुआ है या फिर ये जो शिफ्ट हुआ है, मेरे आंखों में यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। मैं प्रीमियम पे हूँ अभी, और मुझे डिस्काउंट पे जाना है। ये है प्रीमियम पे हूँ और मैं डिस्काउंट पे मुझे जाना है। ये मेरा डिस्काउंट एरिया 50% के नीचे, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है 4 घंटे का। तो ये मेरा, अगर मुझे ऊपर की तरफ बाय करना है तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ तक मार्केट जाएगा या नहीं, मुझे वो देखना है। तो यहाँ पर जाने के लिए मुझे वीकनेस देखना है, जो अभी दिख रहा है वीकनेस, करेक्ट। लेकिन मेरा एंट्री के लिए मुझे इंटरनल लिक्विडिटी कुछ चाहिए। इसने इसका हाई लिया, ये एशिया का 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, यहाँ पे अच्छा रेस्पेक्ट किया है। बट ये जो है राइट, यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट करेंगे। ये सब मैं नहीं देख रहा हूँ, बहुत सारे मेजोरिटी मेजोरिटी ये देख रहा है कि आज बहुत दिन से मार्केट बढ़ रहा है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे देखूँ तो बहुत दिन से मार्केट बढ़ रहा है। आज हो सकता है मार्केट रिट्रेस करे नीचे की तरफ, यहाँ तक आए। तो वहाँ तक आने के लिए राइट, वहाँ तक आने के लिए ऑर्डर पेयरिंग करना पड़ेगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, मार्केट मेकर्स को। ऑर्डर पेयरिंग यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स होगा राइट, सॉरी बाय स्टॉप्स और स्टॉप लॉस होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए और एक बार स्वीप करे। कोई भी एक करने से चलेगा, दोनों करने से भी चलेगा। उसके बाद अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, कोई 5 मिनट का गैप को डिसरेस्पेक्ट करता है, तो मैं एंट्री करूँगा यहाँ तक। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक मेरा पार्शल निकालूंगा, और ये इक्वल लोस तक और इस गैप तक, 5 मिनट के गैप तक मैं अपना फुल 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक फुल निकालूंगा। तो ये मेरा प्लान है। ये इतना टाइम से बकबक किया जा रहा था मैं। और अगर ऐसा नहीं होता है और डायरेक्टली यहाँ से गिर जाता है राइट, तो मैं इस पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। मेरा कोई फोमो नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो फोमो है, ज़ीरो। क्योंकि मैं अपने डिसिप्लिन पे रहा हूँ राइट। तो वही मेरे लिए ग्रीन डे है। अगर अपने समझ के साथ कुछ हो रहा है और उस पर एंट्री ले रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ग्रीन डे है। यहाँ पे मैं फोमो करके एंट्री करके नीचे जा रहा है, वो भाई जल्दी कर, उतना दिन से बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है करके अगर मैं शॉर्ट करके पैन आउट भी हो गया, तो वो मेरे लिए रेड है। ये बोल रहा था इतना टाइम से। लेकिन कुछ लॉस है जो मार्क कर देता हूँ, जो टारगेट रहेगा। बट उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट करे, कुछ ना कुछ। डायरेक्टली गिर जाने से मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। इसने इस लो को भी नहीं लिया, इसने इक्वल लोस को भी नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, बस यही बोलना चाहता हूँ। और तब तक के लिए मैं बस बैठा हुआ, कोई रश नहीं, कोई फोमो नहीं, कुछ भी नहीं। यार माइक को ऑफ ही नहीं करूँगा आपसे मैं। हाँ तो यही था। अभी वेट करते हैं ट्रेड मिलने से, मैं फिर से ऑन करके ट्रेड लेने के टाइम पे दिखा था। ये ट्रेड लिया है मैंने लाइव अकाउंट पे, एक ही लॉट। ऑब्वियसली मैं ये मेरा लाइव अकाउंट है,
इसमें एक लॉट के ऊपर नहीं ले सकता क्योंकि $100 ही ड्रॉ डाउन होता है। तो ये थोड़ा रिट्रेसमेंट ट्रेड है, इसका लिक्विडिटी स्वीप करने वाला ट्रेड है। तो इसका 1:1 भी नहीं है, 1:1 से भी कम है। मैं इसको रखता हूँ राइट, और इसको यहाँ रखता हूँ। तो ये 0.84 है, थोड़ा घटिया है ट्रेड, बट थोड़ा लॉजिकल है मेरे लिए, इसलिए मैंने लिया। हो सकता है पेन आउट ना भी हो, बट मैं देने ऐसा देने के लिए रेडी हूँ। ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट लिया है, छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट, बट बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो के साथ में ही लिया। कितना आ रहा है एस एल? एस एल आ रहा है $117 और प्रॉफिट आ रहा है $14, जो कि बहुत है इसके लिए, इस अकाउंट के लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। 5 मिनट का गैप में है। अगर कोई भी टारगेट लेता है राइट, ये वाला या फिर ये वाला, तो मैं निकल जाऊँ, कोई भी एक, या फिर ये वाला या फिर ये वाला। अब मैं ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को हटा देता हूँ, नहीं चाहिए। और मैं इस पे भी ले लेता हूँ सेम ट्रेड। $16 होता तो था ना, तो इसमें मैं 2 लॉट ही लूँगा। बाय। ओके, $33 का प्रॉफिट है, और 20, ये 1:1 के ऊपर है थोड़ा, ये अच्छा ट्रेड है, मतलब अच्छा एंट्री है उससे। $28। ओके, तभी मैं बस देख रहा हूँ कि इस गैप को डिसरेस्पेक्ट करता है कि नहीं, उसके बाद पता चलेगा। मेरा एक बुरा हैबिट है, बहुत बड़ा बुरा हैबिट है, कि मैं ट्रेड लेने के बाद सेकंड गेस करना शुरू कर देता हूँ बहुत। ये क्या हुआ, नेट चला गया क्या? हाँ, ट्रेड लेने के बाद सेकंड, ये क्या हो गया है, काम क्यों नहीं कर रहा? ये तो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, मैं सेकंड गेस करना शुरू कर देता हूँ कि यार ये जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे इक्वल लूज है, ईएस का भेज देता हूँ। नहीं, वही मुझे हटाना है अभी। किसी चीज़ को सोच के लिया है, तो अगर एसएल जाना है तो जाने दूंगा। इसको थोड़ा एसएल को और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जहाँ तक एसएल जाना है तो जाने दूंगा। $27 जाने दूंगा, क्योंकि एसएल अगर जाने ने नहीं दे सक रहा हूँ राइट, तो मैं कभी भी मतलब प्रॉफिट भी नहीं कर पाऊंगा। ये सिंपल सिंपल फंडा है। अगर रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है, तो पैसा भी नहीं आने वाला है कभी भी। अरे बंद क्यों हो रहा है बार बार? फिर से बंद हो गया यहाँ पे आके, पता नहीं क्या हो रहा है। इसमें ही देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे। इसमें 5 मिनट में यहाँ पे इक्वल लोज है। मैं बस 5 मिनट का डिसरेस्पेक्ट चाहता हूँ, और कुछ नहीं। और ये ट्रेड लिया है इस पे, और ये भी करता हूँ कि वो बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, अरे टारगेट के अंदर, टारगेट रीच होने से पहले चलो बेच देता हूँ। ये भी गलती है। तो कुछ गलतियाँ मैं बहुत दिनों से मैं ये सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ, पर सब चीज़ घूम फिर के पैसों के ऊपर ही आता है। अरे भाई, लॉस होगा तो होगा ना भाई, लॉस तो होता रहता है। कौन सा इतना दिन इतना दिन ये सब करके कौन सा मैंने पे आउट निकाल दिया है? कौन सा एकदम आसमान तोड़ दिया है? होगा तो होगा, प्रॉफिट होगा तो होगा, लॉस होगा तो होगा, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं जाके कल जाके पॉर्श नहीं लेने वाला हूँ, आज अगर प्रॉफिट हो गया तो। और अगर आज लॉस हो गया तो कल जाके भीख नहीं मांगने वाला हूँ। शायद मांग भी सकता हूँ, जो हालत चल रहा है अभी। गरीबी चल रहा है बहुत। तो वही बोल रहा हूँ, दुनिया खत्म नहीं होने वाला है यहाँ पे। एनीवेज, इस गैप को मार्क करता हूँ, देखते हैं क्या करता है इस गैप को। मेरा ट्रेड का लॉजिक ये है कि इसके ऊपर लिक्विडिटी जनरेट किया है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले इसको स्विप करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, और क्या है बोलूँ।
तो वेट करते हैं, देखते हैं पैन आउट होता है कि नहीं। मैं भी इस बार म्यूट करता हूँ, लेकिन मैं याद रखूँगा ऑन करने ऑन करना याद रखूँगा, भूलूंगा नहीं इस बार में। हाँ, तो तुम्हें लगा कि मैं फिर से म्यूट करके भूल गया, एक्चुअली मैं बात नहीं कर रहा था। ये जो है ना, SMT, वो भी 5 मिनट के गैप में एकदम। तो पहले मैं ये सब देखता था कि हाँ ठीक है, 5 मिनट गैप में आया है, FVG में आया है, यहाँ पे SMT भी हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, और अभी यहाँ से नीचे जाना चाहिए क्योंकि इक्वल लूज भी है। बट आजकल मैं थोड़ा उल्टा सोचने लगा हूँ ये सब चीज़ें, कि नहीं, यहाँ पे लोग और शॉर्ट करेंगे, और मैं मेजोरिटी के अगेंस्ट मतलब सोच रहा हूँ कि नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये सोचना सही है या गलत है, वो तो टाइम ही बताएगा। मतलब एक ही ट्रेड में पता नहीं चलेगा, राइट। मल्टीपल ट्रेड्स, इसी सोच में मल्टीपल ट्रेड्स में करके देखूंगा कि ये सोच सही है या गलत है, क्योंकि बाकी देखने में तो सब शॉर्ट ही है, राइट। अभी फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट किया है हम लोग, 5 मिनट के गैप में आया है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, SMT क्रिएट किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ से अभी नीचे जाना चाहिए, इस जगह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, नीचे जाना चाहिए, अभी ऊपर जाने का कोई सवाल भी नहीं है। तो मेजोरिटी और शॉर्ट करेंगे लोग यहाँ पे। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है, राइट, यहाँ से अगर ऊपर जाता है, इन सबको स्वीप करता है, तब मैं सोचूंगा कि ठीक है, मेरा ऑर्डर पेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा था वो सही है, और थोड़ा बिलीफ तब थोड़ा स्ट्रांग होगा। अभी इतना स्ट्रांग नहीं है वो बिलीफ। तो अभी बस लगा के रख देता हूँ, और थोड़ी देर में आता हूँ खाना वाना खा के, देखता हूँ क्या होता है मार्केट। काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, घर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मम्मी का भी ऑपरेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। और अभी इंडियन मार्केट में कर भी नहीं रहा हूँ। आप लोग, अगर आप लोग को मेरा पुराना सब्सक्राइबर्स है तो आपको पता है कि मैं इंडियन मार्केट से शुरू किया था ट्रेडिंग। अब US मार्केट पे शिफ्ट हो चुका हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडियन मार्केट छोड़ दिया है पूरी तरह। करूँगा, बट यही कि टाइम नहीं मिल रहा है अभी करने का। तो ये सब प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद मम्मी का फिर से ऑपरेशन होगा, तो ये चक्कर है यार। 2 बार ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, हाथ टूटा था। तो मैं मतलब आज मम्मी घर गए हैं, तो इसीलिए फिर से स्ट्रीम वीडियोस बना रहा हूँ। तो कुछ दिन घर पे ही रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद शायद फिर से मुझे रेस्ट लूँ, पता नहीं, देखूंगा क्या होता है। बट हाँ, अगर ये इसको ले लेता है, राइट, तो मैं निकल जाऊंगा, कि मैंने बोला था कोई भी एक लेगा तो मैं निकल जाऊंगा, ये कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी रहे, अगर ये ले लेता है तो मैं निकल जाऊंगा। काश ये लेता तो अच्छा था। तो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे, इसको ब्रेक किया, मतलब इन लोग का लिक्विडिटी तो गया है इसके ऊपर। तो ये 10 बजे का हाई है, तो हो सकता है इसके ऊपर स्विप करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बेलेंस है इस जगह पे, यहाँ तक जाए, और ये यहाँ तक जाए, उसके बाद गिर सकता है। सिर्फ $4 ही प्रॉफिट दिखा रहा, बट क्या करूँ, अगर ये पहुंच जाता है तो पहुंच जाएगा, मैं रखूंगा नहीं। यहाँ पे $13 दिखा रहा है, यही प्रॉब्लम है। हाँ, पता नहीं, शायद ब्रेक इवन कर दूँ, ब्रेक इवन करके रख दूँ। हाँ, ब्रेक इवन सही रहेगा मेरे ख्याल से, अगर ये इसको छू लेता है तो। यहाँ पे 10 बजे का हाई को जाके टच करके। ओके। हम्म। हम्म। ये मैंने रेजिस्टेंस लिखा है इसलिए,
क्योंकि इसको अगर ब्रेक करेगा राइट और इसके ऊपर क्रूज देगा तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह दिखा मैंने इसे। शायद स्विप कर ले, इसके ऊपर कर ले क्योंकि इतना ऊपर आया है राइट, करना तो चाहिए। ये इसका हाई को भी लेना चाहिए इस जगह पे। देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने माइक ऑन किया था क्या? हाँ किया था। कल तो आरसीबी ने पूरा फाड़ दिया रे। मजा लगा, मस्त लगा मैच को। एक ही मैच देखा मैंने होल आईपीएल में, वो फाइनल देखा था कल। ये कमेंटेटर लोग बहुत ही घटिया होते हैं भाई। ऐसे दिखाते हैं कि पंजाब जीतेगा, फाइनल पे 190 किया है, फिर भी बोलते हैं कि 30 रन कम है। तो मतलब तुम्हें फील कराना चाहते हैं कि पंजाब जीतेगा, लेकिन जीत तो आरसीबी रहा है ना भाई। तुम्हारा बायस को चेंज कर देते हैं पूरा। तुम अगर बायस्ड हो कि आरसीबी जीतने वाला है, लेकिन कमेंटेटर लोग बात करके तुम्हारा बायस चेंज कर रहे हैं। नहीं आरसीबी नहीं जीतेगा, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे बट इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आरसीबी नहीं जीतेगा, पंजाब का चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए ट्रेडिंग या फिर आ, ये जो होता है ना, ड्रीम इलेवन, बैटिंग, गैम्बलिंग, जो भी करता है ये सब किसी के साथ बात करके नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग और बैटिंग ये दोनों चीज़ मुझे पूरा सिमिलर लगता है। दोनों पूरा साइकोलॉजी के ऊपर है, कैलकुलेशन के ऊपर है पूरा। 100%। मेरा मेरा एक जान पहचान का बंदा है, इंडिया का नहीं है, बाहर का है। वो इतना कैलकुलेटिव है बैटिंग को लेके कि वो मतलब रेयरली हारते हुए मैंने उसको देखा है। इसीलिए इंडिया में तो ऑब्वियसली इलीगल है, इसीलिए शायद ट्रेडिंग या फिर बेटिंग बदनाम है, क्योंकि लोग समझते हैं कि गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग अलग चीज़ होता है भाई, वो अलग चीज़ होता है गैम्बलिंग। मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करके ले रहा हूँ राइट, ये गैम्बलिंग कैसे हुआ भाई? गैम्बलिंग होगा कि ठीक है, ये मार्केट नीचे आ रहा है चलो ले लेते हैं, ये मार्केट ऊपर जा रहा है चलो ले लेते हैं, या फिर टॉस करके अभी ऊपर जाएगा मार्केट अभी नीचे जाएगा, वो हो गया गैम्बलिंग। तुम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, स्किल्स यूज कर रहे हो खुद का, तो ये गैम्बलिंग कैसे हो? यहाँ पे स्किल्स यूज होता है, वो गैम्बलिंग नहीं होता। कितना बज रहा है? सर तक का 5 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज दिया राइट, और एक बार टैप किया 5 मिनट के गैप में। 10:30 हुआ है राइट, मैक्रोज में जाएगा क्या 10:50 मैक्रोज पे, या फिर उसके पहले ही जाएगा? देखते हैं। और एक चीज़ मैंने रिसेंटली मैंने एक वीडियो पे देखा है, कि जब मार्केट पॉजिटिव में होता है, मतलब तुम्हारे तरफ, जैसे कि मैंने बाई किया है, तो हम लोग ज़्यादा पेसिमिस्ट रहते हैं इस जगह पे कि अरे ये गिर जाएगा क्या, अभी गिर जाएगा क्या। मैं रहता हूँ, तो उस चीज़ को चेंज करने दिया है कि जब मैं पॉजिटिव में हूँ तब मुझे ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए कि नहीं मार्केट और ऊपर जाएगा, और पोजीशन ऐड कर सकता हूँ क्या कहीं पे, ये सोचना है। ऑब्वियसली मैं नहीं करने वाला पोजीशन ऐड, बट मुझे ये सोचना है कि ऑप्टिमिस्ट रहना है, और जब ड्रॉ डाउन में हो तब मुझे पेसिमिस्ट रहना है कि नहीं रे, एसएल खा लेगा, पहले ही निकल जाता हूँ। निकलना नहीं है बट ड्रॉ डाउन पे पेसिमिस्ट रहना है, और पॉजिटिव में ऑप्टिमिस्ट रहना है, ये बोलना चाहता हूँ मैं। वो काफ़ी डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि हमेशा लगता है कि अरे नहीं रे अभी नीचे आ जाएगा, खा लेगा मेरा एसेट। अगर खाना है तो खाएगा भाई, खाने के लिए तो मैंने लगाया राइट, पैसा जाने के लिए तो लगाया मैंने। तो वो चीज़ तब होता है जब मैंने देखा कि मैं अपना पैसा को छोड़ देता हूँ कि हाँ कितना, अभी कितना डॉलर का लॉस हो रहा है इसमें, 27 डॉलर वो चला गया, $27 का लॉस हो चुका है मेरा, ये समझना है मुझे। अभी अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इवन कर देता हूँ राइट, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा प्रॉफिट है। अच्छा मैंने ब्रेक इवन कर दिया है, मेरा ये $16 का जो लॉस है वो मैंने प्रॉफिट कर दिया है $16 का। उसके बाद अगर मार्केट कुछ देना चाहता है तो देगा, वो मार्केट के ऊपर है।
बट मैंने प्रॉफिट कर लिया $16। ये मुझे सोचना है, ये साइकोलॉजी का हेल्प करने के लिए एक ट्रेडर केन बोल के एक बंदा है, उसने बोला था, तो मैंने देखा कि काफ़ी हेल्प होता है इससे। तो ये लिक्विडिटी को, यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट किया था, हो सकता है ये फिर से यहाँ से और लिक्विडिटी क्रिएट करे, हो सकता है ये फिर से नीचे आए या बाज जाए ऊपर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यहाँ पे एक बार लूज भी है। तो ये होता है मेरा सेकंड थॉट घुसने के बाद। ये ऊपर आया है, प्रॉफिट में हूँ, $16 बुक कर लेता हूँ। नहीं करना है भाई, मुझे करना ही नहीं है, जाने दो। करना ही नहीं है भाई, जाने दो, मैंने जाने के लिए मारा है ये चीज़। कल भी सेम किया था, कल भी ट्रेड लिया था इस जगह पे। कहाँ कह रहे, परसों भी सेम किया था। हाँ कल, एक मिनट, हाँ कल यहाँ पे मार्केट खुला था राइट। हाँ तो यहाँ पे मैंने बाई किया था, और मेरा टारगेट था कुछ एशिया का 1 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ तक आता है, मैंने यहीं पे ही बेच दिया, यहाँ से यहाँ तक। सेम चीज़ मैंने मंडे को भी सेम किया था, कहीं पे बाई किया था, मैं भूल गया कहाँ पे। हाँ इस जगह पे इसने स्विप किया, मैंने यहाँ पे बाई किया, और मेरा टारगेट था इसके ऊपर लिक्विडिटी जनरेट। मैंने इसको बेच के फिर से यहाँ पे बाई करके यहाँ पे इसको बेचा, इस यहाँ पे जो बाई किया था यहाँ पे बेच दिया, फिर से यहाँ पे बाई करके यहाँ पे बेच दिया। तो ऐसा, जहाँ पे अगर मैं थोड़ा डिसिप्लिन रहता अपने ट्रेड्स पे, तो जहाँ पे मेरा अभी $80-90 बन जाता, वहाँ पे मैं $40 माइनस पे हूँ। तो यही चल रहा है। और ओके, इसने अभी तक हाई को नहीं लिया है, नाइस। जा भाई जा, तू ही जा। इसने 10 बजे का हाई को लिया है। मैं अभी ब्रेक इवन करना चाहूँगा इस वाले को। एक सेकेंड, हाँ ये ब्रेक इवन करना सही रहेगा क्या, हो सकता है। और एक बार नहीं, अभी नहीं करूँगा, ये लेने के बाद करूँगा, क्योंकि मेरा इस ट्रेड का मेरा मेन रीज़न ही है कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है, उसको स्विप करने जा रहा है। तो अगर मैं पहले ही मैं बुक कर लूँ अपने प्रॉफिट को, तो कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा ट्रेड का। ऐसा अगर गिर जाता है राइट, तो जाने दो। इस ट्रेड तो डिसिप्लिन पे तो हूँ एटलीस्ट। मैंने माइक ऑन किया है क्या? किया। कितनी बार बोल, थोड़ा म्यूट करता हूँ, रुको माइक को। हाँ और एक चीज़ बोलना भूल गया। तुम बोलोगे मैंने बोला था कि मैं तो यहाँ पे बाई करने वाला था, यहाँ पे राइट, यहाँ पे आएगा उसके बाद, वो है वो हायर टाइम फ्रेम, हायर टारगेट के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में भी तो एक प्रीमियम डिस्काउंट है ना, प्रीमियम डिस्काउंट। तो इसने स्विप किया, इसने स्विप नहीं किया, एक एसएमटी तो हो ही रहा है। उसके बाद मेरा जो सोच है उसके हिसाब से यहाँ तक जाने के लिए इसने लिक्विडिटी जनरेट किया यहाँ पे। ये मेरा सोच है, वो मेरा मेन सोच के लिए मैंने बाई किया कि इसको स्विप करेगा उसके बाद ही यहाँ तक जाएगा। मैंने प्री मार्केट एक बाई किया था, प्री मार्केट एक शॉर्ट किया था आज, ये वाला ट्रेड किया था, शॉर्ट किया था, और मेरा एसल था इसके ऊपर। और मेरा टारगेट था ये एशिया और लंदन का लो तक, यहाँ तक। तो सेम चीज़ हुआ, इसने आके मेरा हाई को स्विप किया, उसके बाद गिरा। तो वो सेम व्यू मैं रख रहा हूँ अभी कि होता है या नहीं, तब तक हम नहीं करेगा कुछ भी। वेट कर रहे हैं और क्या। अब मैं फिर से माइक को म्यूट करता हूँ और वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है।
अगर ये ट्रेड पैन आउट होता भी है राइट, तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, और अगर नहीं होता है तो क्या ही बोले। सेकंड सेशन पे देखेंगे ना, मैं सेकंड सेशन पे मेरा इतना अच्छा नहीं जाता। मैं, मैं छोड़ दूंगा सेकंड सेशन करना। हम्म, वो बहुत एक्सपीरियंस बंदे ही करते हैं शायद सेकंड सेशन। ब्रायन स्टॉन्ग बोल के एक यूट्यूबर है, वो बहुत अच्छा ट्रेडिंग करता है, बहुत ही अच्छा करता है। उसका कंसिस्टेंसी बहुत, स्कैल्पिंग करता है लेकिन बहुत अच्छा करता है। 5 मिनट के अंदर ही, मतलब 1 मिनट में ट्रेड लेता है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही उसका ट्रेड खत्म हो जाता है लेने के बाद। सो या वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ। मैं तब तक खाना खा के आता हूँ। अगर ये ऑटोमेटिक जाके इसको टैग कर लेता है तो मैं अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अगर ये वाला इसको टैग करता है तो उस पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक मैं जाके खाना खा के आधा घंटे पे आता हूँ। और ये अगर पैन आउट होता भी है राइट, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, और अगर लॉस होता है तो उसका भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तब तक के लिए बाय। ये चालू रखो या बंद कर दूँ, वही सोच रहा हूँ। हाँ चालू रखता हूँ, आता हूँ मैं तब तक। हम्म, तो आता हूँ आधा घंटे में आता हूँ, या फिर 45 नहीं, आधा घंटा, फिर 20 मिनट्स में आता हूँ। चलो बाय। ये चालू रहेगा ऐसे ही, चलते रहने देता हूँ। ओके, मार्केट अभी भी जगह पे ही है क्या? उफ, कितना बज रहा है? 10:52, मैक्रोस चल रहा है राइट। इसने इसको तो ले लिया राइट, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर कुछ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जनरेट किया है क्विल्लोस, जो मैं चाहूँगा ना ले, ना लेके ही जाए। अगर लेता है तो शायद नीचे जा सकता है। इसमें भी हम्म, ठीक है। अभी दिखने में तो बेरिश ही लग रहा है राइट, दिखने में बेरिश लग रहा है, और वही चाहता हूँ कि लगे बेरिश। देखता हूँ क्या होता है। तो ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है, तो ये मेरा काफ़ी रिसेंटली डेवलप हुआ है, ये बैक टेस्ट कर करके इतना बैक टेस्ट किया है ना एफएक्स रिप्ले से। अभी भी बहुत करना है, 1 साल 2 महीने का ही किया है। अभी मुझे 10 इयर्स 20 इयर्स का बैक टेस्ट करना है, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। लेकिन बहुत बहुत हेडेक है बैक टेस्ट में, बहुत दिमाग खाता है, बहुत मतलब ब्रेन पावर चाहिए। बट जो भी हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है बैक टेस्टिंग से, यही बोलूँ। हम्म हम्म, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? एसएल खाना है तो खाओ, टीपी लेना है तो लो। 1 घंटे का कैंडल देखते हैं कहाँ क्लोज हो रहा है। 1 घंटे में अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, तो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो बुलिश है। 30 मिनट्स में
भाई बुलिश ही है। 30 मिनट्स पे ये सेकेंड डिस्ट्रॉय है। बूम बूम। 15 मिनट्स पे हम्म अभी देख कैसे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। चल, सेकंड थॉट आना शुरू हो चुका है मेरे दिमाग में। ये ऐसा करेगा क्या, एक बार ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है राइट। अभी सेकंड सेकंड थॉट जनरेट हो रहा है मेरे दिमाग में। निकल जाऊंगा मैं। नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा। एक दिन एटलीस्ट, एक दिन एटलीस्ट, एक दिन मैं अपने डिसिप्लिन पे रहना चाहता हूँ। बस एक दिन ऐसे खाना है तो जा भाई, खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बट नो 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 नो। 15 मिनट्स पे इसके ऊपर अगर क्लोज देता है राइट, वीक के ऊपर जो 4 मिनट है अभी भी, तो थोड़ा पॉजिटिवनेस आएगा, मतलब जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। और 1 आवर का कैंडल क्लोज होने में 4 मिनट बाकी है। अरे यार नहीं, ये सब नहीं, ये जो वीक क्रिएट करता है राइट, डर लगता है मुझे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा हैमर क्रिएट करने के बाद उल्टा उल्टा ही जाता है नीचे की तरफ। हमें क्या सिखाया जाता है कि हैमर पे ऊपर जाता है राइट, ये लेकिन ये प्रीमियम पे हैमर बन रहा है, डिस्काउंट पे नहीं। तो ऐसा क्रिएट होने के बाद मैक्सिमम टाइम नीचे जाता है मार्केट। तो अभी मेरा सेकंड गेसिंग शुरू हो चुका है। बट ये पे लिक्विडिटी है तो जनरेट किया है, जाना तो चाहिए। मेरा सारा ट्रेड इसी के ऊपर ही बेस है कि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट किया है, इसने स्वीप करके नहीं आया है, देख रहे हो, इसने स्वीप करके नहीं आया है ये चीज़। यहाँ पे फिर से इक्वल, रिलेटिव इक्वल हाई भी किया। तो अगर इसको नीचे जाना है राइट, तो उसको पहले स्वीप कर, उसके बाद सेकंड हाफ में जाओ। बहुत ही दिक्कत हो रहा है। देखता हूँ, एक काम करता हूँ, चार्ट देखूंगा ही नहीं, पीसी वीसी दूसरे रूम पे चला जाता हूँ, वरना डिसिप्लिन नहीं रहूंगा। अभी यहाँ पे ईएस पे भी वीकनेस, ईएस पे अगर वीकनेस आता है राइट, तब मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैं ईएस को फॉलो करता हूँ, ईएस डायरेक्शन देता है मुझे। अगर ईएस वीक है और एनक्यू बुलिश है तो मैं मार्केट में बेरिश रहता हूँ। अगर ईएस स्ट्रांग है और एनक्यू बेरिश है तो मैं मार्केट में बुलिश रहता हूँ। ओके तो कोई ना, 2 मिनट है 1 घंटे का कैंडल क्लोज होने में। फिर से म्यूट करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ओके, 1 मिनट में कैंडल क्लोज होने वाला है 1 आवर का। ये सब कैंडल कोई ना, हो सकता है इसका हाई को लेके उसके बाद इस कैंडल का नीचे की तरफ आए, क्योंकि इस कैंडल को देख के लोग बाय भी तो करेंगे राइट। यहाँ पे इक्वल लोज है और यहाँ पे इक्वल लोज है, तो इस कैंडल को ये थोड़ा मैनिपुलेट करेगा लोगों को शॉर्ट करने के लिए, बोलेंगे नहीं यहाँ पे हैमर बना है, ये शॉर्ट नहीं होगा राइट। देखता हूँ क्या होता है इसका हाई लेने से या फिर इसका हाई लेने से। टेरेट कोलोज, शायद मैं यहाँ पे अभी ब्रेक इवन कर सकता हूँ, क्योंकि इसने इसका लो को स्वीप करके आया है राइट, 15 मिनट्स का लो को। हम्म, और एक बार आना नहीं चाहिए राइट। इसको अभी मैं ब्रेक इवन कर सकता हूँ एक्चुअली बोलूँ तो। स्टॉप लॉस $3 का रहेगा। हम्म और इसको भी मैं ब्रेक इवन कर सकता हूँ यहाँ तक। चलो, अभी रिस्क फ्री ट्रेड है। अभी ये जो कितना $33 का एसएल था राइट, तो मैंने वो $33 प्रॉफिट कर लिया, समझ रहा हूँ। अभी मार्केट जाएगा नहीं जाएगा वो मार्केट का बात है, बट मैंने $33 बचा लिया है।
और यहाँ पे $16 का एसएल था, तो मैंने $16 बचा लिया है, यही सोचूंगा। यहाँ पे $16 का एसएल था। मैंने माइक ऑन किया है क्या? एक बार पूछूंगा ना खुद को तो पीटूंगा खुद को, किया है भाई। बट हाँ, इस ये CISD कैंडल है मेरे लिए। इसका लो को स्वीप करके, मतलब एनगल्फिंग कैंडल है राइट, इसको फिर से इसके नीचे नहीं आना है। अगर आएगा तो गड़बड़ है मार्केट, तो इसलिए मैंने ऐसे इसके नीचे रख दिया है। 15 मिनट्स राइट, हाँ मैंने एस एल इसके नीचे रख दिया है। अभी एस एल सिर्फ $3 का ही है, और इसका स्वीप करके उसके बाद ऊपर जाने से अनलकी मानूंगा और कुछ नहीं। और इसको स्वीप करके अगर नीचे जाता है तो लकी मानूंगा, और क्या, कि इसको चांस दिया मेरा एसएल छोटा करने का। साइकोलॉजी खेल रहा है मेरे साथ, मैं भी खेलूंगा साइकोलॉजी के साथ। हाँ, ये वाला देख लेता हूँ। इसने लेकिन ब्रेक नहीं किया, ये एक प्रॉब्लम है। हम्म 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 एक चीज रीजन है यहाँ पे बाई करने का, ये जो कैंडल गिरा था राइट बहुत तेजी से, तो बहुत सारे लोग शॉर्ट भी करेंगे इस जगह पे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग प्रीमियम पे है राइट, तो नीचे जाना बोलेंगे कि हम लोग नीचे जा रहे हैं, आज इतना दिन से शॉर्ट नहीं हो रहा है राइट, तो आज बहुत जल्दी हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो वो भी एक रीज़न है शॉर्ट बाई करने का, कि मैं मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उन लोगों को ही टारगेट कर रहा हूँ इस जगह पे। यही मेरा सोच थॉट प्रोसेस है अभी फिलहाल। हम्म, देखता हूँ पैन आउट होता है कि नहीं। कोई भी एक, या तो ये, नहीं तो ये। इसका ES का स्टैंडर्ड डेविएशन भी है एशिया का हाई तक। हो सकता है दोनों ही जाए, क्योंकि दोनों ने ही तो लिक्विडिटी जनरेट किया है राइट। फिर हो सकता है कोई भी ना जाए। इसमें $24 प्रॉफिट दिखा रहा है, और इसमें दिखा रहा है $9 प्रॉफिट। अभी जो है फ्लोटिंग कैपिटल है राइट 218, ये मेरा इक्विटी बन चुका है। मतलब अभी मेरा 1918 तक ही मैं लॉस कर सकता हूँ, उसके नीचे जाने से मेरा ब्रीच होगा अकाउंट। तो यही प्रॉब्लम है, मतलब 1 स्टेप अकाउंट पे, 2 स्टेप अकाउंट इसलिए। लेकिन एक चीज़ है कि मैं कुछ भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, बहुत सोच समझ के लेता हूँ इसमें ट्रेड, तो वो एक हेल्प होता है साइकोलॉजी में। लेकिन 5K का जो 2 स्टेप है राइट, ये वाला, इसमें मैं बहुत कुछ भी ट्रेड ले लेता हूँ। कल एक लिया था, मैं बात भी नहीं करना चाहता उसके बारे में। जिंदगी में इतना घटिया ट्रेड नहीं लिया था मैंने। यार मैं माइक ऑफ करके फिर से बात कर रहा था रे। कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। काश ये माइक ऑफ करने पे कुछ लाइट जलता इस माइक पे, तो अच्छा था। मैं क्या बोल रहा था भूल गया रे। बोल रहा था मैंने, पता नहीं है मैंने बोला कि नहीं, कि मैंने यहाँ पे एसएल को छोटा कर दिया है। रीज़न ये है कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है 15 मिनट्स का, वो भी तो इसके नीचे आना नहीं चाहिए मार्केट। और अगर आता है तो मैं आ, तो ये नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, और खुद को लकी समझूंगा कि ये नीचे जाने से पहले मुझे चांस दिया यहाँ तक आने का, एसएल छोटा करने का। और अगर ये डायरेक्ट चला जाता है तो अभी रिस्क फ्री ट्रेड है, डायरेक्ट चला गया तो। और एक चीज़ बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग फोमो करके शॉर्ट करेंगे, क्योंकि देख रहे हो राइट, यहाँ पे न्यूज़ पे खुला था, डायरेक्ट गिर रहा था, हम लोग प्रीमियम पे है, और यहाँ पे लोग सोचेंगे कि अभी मार्केट नीचे जाना है राइट। और यहाँ पे इसने लिया नहीं था, देख सकते हो इसने लिया नहीं था। 5 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले इसने लिक्विडिटी लिया नहीं था, तो 1 मिनट पे भी लिया नहीं था। 5 मिनट तो छोड़ो, 1 मिनट पे भी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इसने इसका हाई को लिया नहीं था। एक्सक्यूज मी। तो इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ कि यहाँ तक जाना चाहिए, और उसके बाद सेकेंड हाफ में अगर आना है इसका नीचे प्लान, तो यहाँ तक आ सकता है। और ऊपर से अगर देखो राइट 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग ऑर्डर फ्लो बुलिश है,
अभी भी। बट और एक चीज़ कि ये जो 1 आवर का जो वीक है राइट, हैमर, मैं हैमर बहुत डरता हूँ, मैं हमेशा उल्टा हिसाब से सोचता हूँ हैमर को, ये मैंने शायद बोला है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा अभी, इसीलिए मैंने वो भी कर दिया है, एसएल छोटा भी कर दिया है इसकी वजह से, कि मुझे अभी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल बुलिश एनगल्फिंग है, जो कि मेरे लिए एक CISD कैंडल है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ये इसका हाई लेगा या फिर ये इसका हाई लेगा, जो भी ले मैं क्लोज कर दूंगा। अरे हाँ, ये कॉपी ट्रेडिंग कैसे करते हैं रे? मैं अभी तक मैंने एक ही फंडेड को पास किया है, एक ही अकाउंट से, तो जब 2 3 4 पास कर लूँगा तब मैं कॉपी ट्रेडिंग करूँगा। और इसीलिए अभी कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैनुअली एक एक करके बाई कर रहा हूँ। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा इन लोगों का तो अभी फट रहा होगा, राइट। चलो 5 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट कुछ ज़्यादा ही, इसने इसका हाई को लिया है, इसने अभी तक नहीं लिया है, राइट। हम्म 11 बजे है, राइट। अरे जाना रे भाई, ले ले, कितना लिक्विडिटी जनरेट करेगा बे? फिर से यहाँ से नीचे आएगा क्या? यहाँ पे 5 मिनट का गैप भी है, तो इसके लिए इसके नीचे रखा है कि यहाँ पे आना नहीं चाहिए, और एक बार तो सेंस बनता है एसएल का। देखता हूँ तो और ऊपर कर सकता हूँ क्या? हम्म 15 मिनट पे है, राइट। ये ड्रॉ में ब्रेक इवन कर सकता हूँ क्या? हम्म, ये थोड़ा के लिए बाकी रह चुका है। चलो मैं शायद यहीं पे क्लोज कर दूंगा इसको, एटलीस्ट, क्योंकि ये फ्लोटिंग कैपिटल है। तो तुम बोलोगे कि मैंने रोल ब्रेक कर दिया है, बट मैं हमेशा थोड़ा पहले क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी वो चीज़ जाता नहीं, यहाँ से लौट के आके फिर से मैनिपुलेट करके फिर से जा सकता है, वैसे भी मेरा ऐसा अभी यहाँ पे। तो आई एम हैप्पी विद दिस ट्रेड। जेड कैप भी यही करता है, तुम्हें अगर पता हो जेड कैप कौन है तो यही टारगेट है। कब लेगा, शायद फिर से मैनिपुलेट करके ले या फिर अभी ले ले। बट या आज का ट्रेड अच्छा था, आज मैं पूरा डिटरमाइंड था कि अगर आज लॉस भी खाऊंगा तो फिर भी मैं अपलोड करूंगा, प्रॉफिट भी होगा फिर भी अपलोड करूंगा। तो मैं आज, मम्मी नहीं है राइट, तो मम्मी चली गई है घर, तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाना शुरू किया है फिर से। तो या अभी मेरा कैपिटल 27 का प्रॉफिट हुआ है इसमें, और इसमें $10 का, तो अभी 2019 तक है। तो ये शायद अगर 2100 होगा तो, या फिर 150 होगा तो मैं पहला पे आउट निकालूंगा, अगर होता है तो। अगर नहीं होता है तो और क्या ही करें। सो या यही लॉजिक था आज का ट्रेड का। फिर भी देखते हैं कि यहाँ तक जाता है या नहीं, तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। चला जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 2 3 पॉइंट के लिए, $2 3 के लिए मैं और ये यहाँ पे रख नहीं रहा हूँ। ओके। चाहिए स्क्रीनशॉट दे दूंगा एंड में लगा के, अभी मैं ऑफ करता हूँ या फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। के लिए इतना ही, मिलते हैं कल का ट्रेडिंग रिकेप में। आज वेडनेसडे था, थर्सडे को मिलते हैं। सेकंड सेशन में अगर करता हूँ तो मैं वो नेक्स्ट डे अपडेट दे दूंगा उसका। चलो बाय बाय, आपका ट्रेडिंग अच्छा रहे, मिलते हैं कल।